नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। मोतिहारी के चांदमारी मोहल्ले में दिन दहाड़े राजेंद्र छात्रावास में अंधाधुंध फायरिंग, एक छात्र को लगी गोली। सिवान के लकड़ी दरगाह में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने एक बच्ची की ली जान, घटना से घर में मचा कोहराम। खगड़िया के चक्रमनिया गांव स्थित महादेव राइस मिल में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग, खाना बनाने के दौरान हादसा। छपरा में नेहरू चौक के पास बाइक सवार युवकों के पास मिले 31 लाख से अधिक कैश, पुलिस ने आयकर विभाग को दी सूचना। सीतामढ़ी के NH 77 पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पूर्णिया के नेवालाल चौक स्थित रत्ना गैस एजेंसी के गोदाम में चोरी, 71 घरेलू LPG सिलेंडर ले गए चोर। बेतिया के बसंतपुर गांव के उत्तर त्रिवेणी कैनाल से एक युवक का शव बरामद, इलाके में सनसनी। मुजफ्फरपुर में महिला की जलाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। गया के कैनी गांव में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, घटना के बाद से महिला का पति फरार। सिवान में एक युवक की पीट कर हत्या, हुसैनगंज थाना इलाके के सहुली गांव की घटना। बघा के खलवापट्टी टाड़ में जमीनी विवाद में भाई ने ली जान, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में सड़क हादसे में एक आर्मी जवान सहित 4 लोगों ने गंवाई जान, जिले के अलग अलग इलाकों में हुआ हादसा। कैमूर में बिजली की तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, चैनपुर के मसूई गांव की घटना। कटिहार के शिवानंदपुर गांव में आग में झुलसने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, 2 महिलाएं भी झुलसी। भागलपुर के नवगछिया में पोखर में डूबने से 40 साल के शख्स की मौत, पोखर में तैरता मिला शव। पूर्णिया में बस के ऊपर बैठे लोग पेड़ के डाल से टकराए, हादसे में एक की मौत, 2 घायल। भागलपुर के नवगछिया में मनरेगा कर्मी की संदिग्ध मौत, पत्नी ने SP से लगाई जांच की गुहार। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, चचेरे भाई पर लगा आरोप। बक्सर दुष्कर्म कांड में आरोपियों से पुलिस की पूछताछ, रविवार को हुआ था वारदात। औरंगाबाद में संपत्ति विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया हमला, गंभीर हालत में इलाज के लिए किया गया रेफर। जहानाबाद में हथियारबंद अपराधियों ने बंधन बैंक के कर्मी से की लूट, 2 लाख कैश लेकर फरार। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को मारी गोली, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर में 64 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, पकड़ा टोले से गिरफ्तारी। किशनगंज के कोचा धामन में चेकिंग के दौरान कार से मिले 9 लाख रुपए विदेशी शराब भी बरामद। मुजफ्फरपुर में नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़, गिरफ्त में 3 आरोपी। दरभंगा के भलुवाहा गांव से पुलिस ने 3 देसी राइफल और 56 जिंदा कारतूस किया बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने बाइक लुटेरा गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार, लूट की बाइक भी बरामद। दरभंगा के दियारा में अपराधियों की खैर नहीं, दियारा क्षेत्र में पुलिस का अभियान। भागलपुर के 0 माइल टोल टैक्स के पास NCB की कार्रवाई, कंटेनर से 370 किलो गांजा जब्त। भागलपुर के गोराडीह में पिकअप वैन से 51 कार्टन विदेशी शराब बरामद, मुरही के बोरे के भीतर छिपाकर शराब की तस्करी। रक्सौल में पुलिस ने देशी शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ चलाया अभियान, कच्ची शराब को किया नष्ट। बेतिया पुलिस ने शराब कारोबारियों के मंसूबों पर फेरा पानी, भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, शराब से लदी स्कॉर्पियो को किया जब्त, धंधेबाज भागने में रहे कामयाब। फिर हड़ताल पर जाने के मूड में नाराज बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन, पटना में हुई बैठक में लिया फैसला। बाढ़ के मोकामा टाइल्स क्षेत्र में रबी फसल की बुआई नहीं होने से किसान नाराज, 15 अक्टूबर से बेमियादी आंदोलन का किया ऐलान।
छपरा के गड़खा प्रखंड में गंडक नदी पर बना पुल 20 साल से जर्जर, मरम्मत का इंतजार। कटिहार में गीत गाकर गंगा मैया से गुहार, कटाव से मुक्ति के लिए पूजा पाठ। पूर्णिया में पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री के गांव बैरगाछी से घरारी जाने वाली सड़क बदहाल, सड़क पर भरा कीचड़। जमुई के अरुणवा बांक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर को बदलने की मांग, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, जिले में नहीं मिल रहा है मजदूरों को रोजगार। आज से चुनावी सभा करेंगे सीएम नीतीश, 2 दिनों तक 4 विधानसभा क्षेत्रों में सभा। पहले दिन अमरपुर, सुल्तानगंज, तारापुर, मोकामा में जनसभा। विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव आज करेंगे नामांकन, राघोपुर सीट से पर्चा भरेंगे नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, सरकार को बताया हर मोर्चे पर नाकाम। वर्चुअल सभा में लालू राबड़ी पर नीतीश का हमला, कहा पति पत्नी के राज में पिछड़ा बिहार। नालंदा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया नामांकन, चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने एनडीए की जीत का किया दावा। औरंगाबाद में भूपेंद्र यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित, रामाधार सिंह को जिताने की अपील। नित्यानंद राय ने आरा के लक्ष्मणपुर में बीजेपी कैंडिडेट अमरिंदर सिंह के लिए मांगा वोट। दानापुर से आरजेडी का टिकट मिलने के बाद रीतलाल यादव चुनावी संपर्क में जुटे। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में चुनावी सरगर्मी तेज, जेडीयू से बागी होकर एलजेपी के टिकट पर भाग्य आजमा रहे अशोक कुमार सिंह। सिवान में टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हुए आरजेडी नेता कोनैन अहमद सिद्दीकी निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। शेखपुरा के हुसैनाबाद गांव में एनडीए की बैठक, जेडीयू विधायक रणधीर कुमार सोनी हुए शामिल। बिहार चुनाव में आतंकवाद भी बना मुद्दा, नित्यानंद राय ने कहा आरजेडी आया तो आएगा आतंकवाद। सिवान के बढ़हरिया सीट से महागठबंधन ने बच्चा पांडे को बनाया उम्मीदवार, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। गया के वजीरगंज से शशि शेखर हैं कांग्रेस प्रत्याशी, बेटे के लिए पसीना बहा रहे अवधेश सिंह। बांका विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार राम नारायण मंडल ने दर्जन भर गांव में किया जनसंपर्क, लोगों से मांगा समर्थन। टिकट कटने से नाराज गोपालगंज के बरौली से आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव पर बोला हमला। पार्टी से बगावत करने वालों के खिलाफ जेडीयू की बड़ी कार्रवाई, 15 नेता 6 साल के लिए किए गए बाहर। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी का वीडियो वायरल, पकाही गांव में लोग लगा रहे हैं विरोध में नारे। बेगूसराय में चुनाव प्रचार में उतरे कन्हैया कुमार, एनडीए और एलजेपी पर साधा निशाना। पश्चिम चंपारण की चनपटिया सीट के लिए निर्दलीय उम्मीदवार मुन्ना सिंह बैलगाड़ी से पहुंचे नामांकन करने। जेडीयू विधायक बोगो सिंह ने बेगूसराय की मटिहानी सीट से 5वीं बार जीत का किया दावा, कहा मटिहानी में मैं नहीं जनता लड़ती है चुनाव। रोहतास में आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक, एकजुटता पर दिया जोर। आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह ने किया दावा, महागठबंधन की बनेगी अगली सरकार। भागलपुर की गोपालपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार शैलेश कुमार ने किया नामांकन, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन। सीवान से महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने किया नामांकन, कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन के पक्ष में की नारेबाजी। फतुहा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रामानंद यादव ने किया नामांकन, कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। बेगूसराय बीजेपी के महामंत्री हीरा पोद्दार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान, टिकट बंटवारे से हैं नाराज। औरंगाबाद में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। फतुहा विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर रामानंद यादव ने दाखिल किया पर्चा, मौके पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद। कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, मुंगेर में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को दी जा रही ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से करेंगे चुनावी सभा शुरू, भागलपुर के करहरिया में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। नवगछिया के गोपालपुर और बिहपुर से एक प्रत्याशी ने भरा पर्चा, कोरोना गाइडलाइन का उड़ा मखौल। भागलपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के चुनावी अखाड़े में डिप्टी मेयर और पूर्व मेयर आमने सामने, दोनों की उम्मीदवारी से समर्थकों में उत्साह।
बीजेपी से निष्कासित रामेश्वर चौरसिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर साधा निशाना, कहा नीतीश के दबाव में काम कर रहे बीजेपी नेता। किशनगंज के ठाकुरगंज से जेडीयू प्रत्याशी ने निकाली बाइक रैली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। छपरा में एक कैंडिडेट का दिखा अनोखा अंदाज, रिक्शे से नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी उमेश्वर प्रसाद। अरवल में भाकपा माले उम्मीदवार के लिए महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मांगा वोट, कहा बिहार में महागठबंधन की चल रही है लहर। छपरा में सीता देवी ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया नामांकन, कहा जनता का पूरा समर्थन उनके साथ। आरा के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रथम चरण में मतदान, वादों और दावों के साथ वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं प्रत्याशी। रोहतास में चुनावी सरगर्मी तेज, डिहरी में आरजेडी उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने की बैठक। खगड़िया में कोविड से बेहाल फूल कारोबारियों के खिले चेहरे, नामांकन शुरू होने के साथ बढ़ी फूल की डिमांड। कोसी और सीमांचल के 7 जिलों की 37 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू, तीसरे चरण में है चुनाव। सुपौल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, अनुमंडल कार्यालयों में मेडिकल की टीम तैनात। गया जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 172 प्रत्याशी मैदान में, बूथों पर बेहतर इंतजाम में जुटा जिला प्रशासन। कटिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हस्ताक्षर अभियान, प्रशासन ने शुरू किया अभियान। नवादा जिले में नाम वापसी के बाद 70 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। भागलपुर के नवगछिया में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, पंडाल और मेला नहीं लगाने की नसीहत। बेरमो उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार जयमंगल सिंह आज करेंगे नामांकन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहेंगे मौजूद। साहिबगंज में निर्भया कांड को लेकर लोगों में आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। बोकारो के चास में नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के राजाराम मैरिज, जी हां राजाराम गैरेज हॉल में लगे एसी कंप्रेसर की चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में कृषि विज्ञान केंद्र अब किसानों के लिए बाजार भी कराएगा उपलब्ध, प्रशिक्षित किसानों के लिए केवीके मार्ट का कराया जा रहा निर्माण। साहिबगंज में सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई, कई इलाकों में लगा गंदगी का अंबार। देवघर के आदिवासी ग्रामीण इलाके में ग्रामीण लघु पेयजल आपूर्ति का हाल बेहाल, सिंचाई की पानी से लोग बुझा रहे अपनी प्यास। बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर सरकार पर मनचाहे अधिकारी की तैनाती का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। बिहार चुनाव को लेकर गोड्डा में बिहार से सटी सीमा पर बड़ी चौकसी। कोडरमा में शराब के अवैध कारोबार का खुलासा, 11 पेटी अंग्रेजी और 20 बोरा देसी शराब बरामद। गिरिडीह के सिरमा जी की वार्ड सदस्य की धारदार हथियार से हत्याकांड के बाद से सभी आरोपी फरार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में बंदोला गांव में दामाद ने ही की अपने सास की हत्या, शव को धान के खेत में फेंका।